guys ready? तो सबसे पहले हम यहाँ से सबसे पहले होती है डेप्थ। डेप्थ जो होती है, डेप्थ होती है दो टाइप की। एक होती है नेचुरल, या इसमें नेचुरल जो होती है वो तो हमारे कंसिडरेशन में है ही नहीं। जो नॉन नेचुरल या अननेचुरल होती है ना, ये है हमारी कंसिडरेशन। इसमें कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मेडिसिन। दूसरा है सर अपना, जो रियलिटी में अननेचुरल होता है। ठीक है, इसमें ऐसा हो भाई, कोई संदिग्ध हालत में पड़ा है, इसमें आती है अपनी पीसीआर कॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास दो ही तरीके से आती है इंफॉर्मेशन, एक तो एमएलसी और एक पीसीआर कॉल। ठीक है, अब इसमें सिनेरियो क्या है कि जो पीसीआर एमएलसी आती है वो आती है हॉस्पिटल से, ये दूसरा होती है पीसीआर कॉल, इसमें हम जाते हैं स्पॉट पे, स्पॉट पे डेड बॉडी मिलती है। कोशिश करूंगा ये आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो अननेचुरल में पीसीआर कॉल और स्पॉट पे होती है डेड बॉडी। ठीक है, आपको यहाँ दिखेगी सारी चीजें। तो अब हमने क्या करना होता है, जो स्पोर्ट वाली होती है ना, इसमें हमने क्या करना होता है, हमने बुलानी होती है क्राइम टीम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि वो डेड है, या तो हम डिक्लेयर करते हैं, पुलिस करती है, और कैट एम्बुलेंस। ठीक है जी। तो अब आप जनरल से एक चीज समझो कि या तो फाइल में क्राइम टीम की रिपोर्ट होनी चाहिए या होनी चाहिए एमएलसी। ठीक है, अब ये दोनों होगी जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब सिनेरियो आता है जी हॉस्पिटल का। तो सबसे पहले हम मौके से क्या करते हैं, स्पॉट से एक रिक्वेस्ट देते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ डीबी लिखूंगा तो डेड बॉडी। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, ये रिक्वेस्ट होगी जी। उसके बाद जो यहाँ पे कांस्टेबल आप भेजोगे ना, वो जाकर वहां पे टोकन नंबर लेगा। वो ये कांस्टेबल है ना जी, ये बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि ये जब तक रहेगा प्रेजेंट इन हॉस्पिटल टिल पीएम इन जनरल सिनेरियो, एक्सेप्ट यूआईडीबी। यूआईडीबी में 15 दिन के लिए प्रिजर्व करा। ठीक है, अब ये हो गया जी प्रिजर्व। तो आपकी क्या ड्यूटीज हैं? आप लिखोगे जी, अगले दिन जाओ आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस। अब स्टेटमेंट ऑफ विटनेस नोट करने हैं हमने स्पॉट पे। ठीक है जी, हम 2 या 3 पर्सन के लिखते हैं। ठीक है, अब हमने बयान लिख दिया। अब हम आगे क्या होगी हमारी प्रोसीडिंग, हम जाएंगे रीच टू हॉस्पिटल।
नहीं सर, अगर मान लो किसी के घर का आदमी है तो क्यों इंटरेस्टेड नहीं? बड़ी मिलती है तो हम लिखते ही नहीं, वो यूआईडी भी होती है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये बात हो रही है जो आइडेंटिफाइड उनकी। ठीक है, उनमें तो कोई मिलेगा नहीं, ऑब्वियस बात। वहां पे कौन पड़ेगा? अब हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाते हैं दो काम करने हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन नोट करनी, आइडेंटिफिकेशन स्टेट। अब आपको हो गया ये क्यों करते हैं भाई हम तो? नहीं, ऐसा हुआ है कि एक छोटा बच्चा था, एक रिक्शे वाले का, तो उसका पीएम हुआ। तो पीएम हुआ तो उसको डेड बॉडी दे दी, उसने डेड बॉडी देखी नहीं, उसने जाकर दफना दी। सेम हॉस्पिटल में एक बहुत ही हाईलाइटेड केस था, उसकी डेड बॉडी रखी थी, तो उसकी डेड बॉडी काट के उसको उसको दे दी, मतलब उसके हैंड ओवर कर दी रिक्शा वाले के, रिक्शा वाले ने जाकर वो दबा दी। नहीं नहीं, वो हिंदू वाला मैटर तो बात की बात है, छोटे बच्चों का हमेशा दफनाते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया जी, उसने जाकर दफना दिया। दूसरे वाले आए, बोला जी हाँ जी बॉडी ले लो, बॉडी तुम्हारी है नहीं, हमारी दो। वो जो वो था, बच्चा था, वो रिक्शा वाला था, उसका नुकसान हो गया ना भाई, छोटा बच्चा मर गया। तो वो अपना रिक्शा रक्षा, उस टाइम में मोबाइल नहीं होते थे, 2007-8 की बात है, वो अपने लेके चलाएगा, अपने चलाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू लगा कि भाई फलाने जगह था, तो वहां पे इतने सारी कमरे खुल गई, उसकी डेड बॉडी एक रियल सिनेरियो। उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट होगी जी दर्ज। ये जो बात बताई है मैंने, ये कहीं ऑफिशियली दर्ज नहीं है, क्योंकि इस बात को छुपाया जाता है, क्योंकि इस बात की जिम्मेदारी देने लेने वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट नोट होगी। अब हम लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर ऑटोप्सी टू ऑटोप्सी सर्जन। डन। अब हो गया जी, अब हो गया जी पीएम। ठीक है, पीएम कंडक्टेड। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। यहाँ से पीएम होने के बाद फिर बाद में क्या होगा कि या तो पीएम कंडक्टेड होने के बाद दो सिनेरियोस बनेंगे। या तो फाइनल कॉज ऑफ डेथ दिया जाएगा, कॉज ऑफ डेथ प्रेजेंट, या एग्जिबिट्स गॉट सीज्ड। एग्जिबिट्स कई तरीके के होते हैं। एक होता है जी विसरा। ये किसके लिए होता है? ये होता है अपना केमिकल, यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड। किस लिए होता है? इसका कारण होता है जी अल्कोहल, पॉइजन, ऐसे कई होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स। मैं आपको फर्दर समझाऊंगा। ठीक है, इनके लिए। दूसरी होती है जी हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, ये मैंने जहां तक मुझे पता है, ये हार्ट अटैक वगैरह को नोटिस करती है, या ब्लॉकेज ऑफ हार्ट अटैक, या ब्लॉकेज ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। ठीक है जी। Then, और क्या होता है जी, एक टिश्यूज रखते हैं, टिश्यूज रखते हैं स्नेक बाइट वगैरह में। ठीक है, एक होते हैं मैगट्स। ये जितना मुझे पता है, ये रखते हैं टीबी के पेशेंट के। हाँ, ठीक है जी। अभी इतनी चीजें रखी जाती हैं। ठीक है, आगे क्या करना है हमने? अब ये हमारे, अगर मान लो हमारा फाइनल आ गया ओपिनियन, मान लो सिनेरियो ये वाला चल रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट होगी, यहीं से हम रिपोर्ट बनाएंगे और यहीं से हो जाएगी वो फाइनल। यहाँ से जाएगी एसएचओ के पास, एसएचओ टू एसीपी, एसीपी टू एसडीएम, एसडीएम के बाद डिस्पोज। ये सारी बातचीत 174 सीआरपीसी के लिए होगी। However, 176 में भी सेम सिनेरियो है।
लेकिन हम रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये होता है जी अपना, एक तो डोरी डेथ। डोरी डेथ नहीं, मतलब मैरिज को 7 साल से कम, ठीक है। उसके बाद कस्टोडियल डेथ, ठीक है जी, क्लियर। अब ये होने के बाद हमारा सिस्टम चला जी आगे। अब अगर हमारे एग्जिबिट सीज हो गए तो ये तो जाएंगे हमारे भाई साहब एफएसएल में, ठीक है। ये जाएंगे हमारे पीएसए में, हाँ। ये टिश्यूज भी जाएंगे एफएसएल में, मैगट्स भी जाएंगे एफएसएल, ठीक है जी। अब ये जब जाएंगे तो यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाएगी, ठीक है। और यहाँ से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आ गई जी। अब रिपोर्ट आने के बाद हम, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम इससे कुछ ओपाइन करते हैं। हम लेंगे जी, हम जाएंगे जी फर्दर उसी डॉक्टर के पास, ऑटोप्सी सर्जन के पास, उस रिपोर्ट के साथ। अब वो हमें देगा सब्सिक्वेंट ओपिनियन। इसके बाद फिर से फाइनल हो जाएगी। वो क्लियर। और बताओ, क्लियर जी। अब ये आपने सारा सिस्टम इसका समझ लिया। अब आते हैं जी सबसे क्रूशियल चीज पे, हमारी रिपोर्ट कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले होता है जी अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हम क्या करते हैं कि हम एक जनरल से, अब आपने मान लो डीओ खरीदना, डीओ खरीदना और आप एक मार्केट में घुस गए। अब अगर मान लो आपने अर्जेंटली डीओ खरीदना है और पहली दुकान डीओ की है, तो क्या आप मार्केट में अंदर जाओगे? सेम से नहीं। अब जो ऑफिसर है उसको डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इसको नहीं किया जाए नहीं किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके पास। आपने बताया डीडी एंट्री, और बताओ जी। एफआईआर कभी भी रिक्वेस्ट में नहीं होती है, एफआईआर होते ही जाती है रिक्वेस्ट। और आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट होगी तो समझ गया ना। फिर हमेशा केस रजिस्टर होने के बाद लिखेंगे, उनको हम बाद में कन्वर्ट करते हैं, वो हम 162 से आरपीसी लिखते हैं। वहां पे नहीं लिख सकते सर, हम 161 हमेशा केस रजिस्टर रजिस्टर होने के बाद ना 162 होते हैं, जो भी हम पेपर पर स्टेटमेंट लिखते हैं 162 कोई अथॉरिटी सब वो जगह होती है, कोर्ट तो एडमिट होते हैं, 162 तो कोर्ट में एडमिट नहीं होते। जी, और बताओ। मैं आपको कहूँ कि इनमें से आपका सिर्फ एक आंसर ठीक है,
मैं बताता हूँ। ये जो चीजें होती है ना, इन चीजों से अफसर को कोई लेना देना नहीं। ये भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। जो फैमिली स्टेटमेंट होती है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुछ सिनेरियोज में, सम सिनेरियो। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब आगे आ जाओ। अब हमें रियलिटी में क्या चाहिए, हमें चाहिए पीएम रिपोर्ट। अगर यहीं पे फाइनल हो गई है तो ठीक है। दूसरी अगर यहाँ नहीं हुई, एफएसएल रिपोर्ट, सब्सीक्वेंट ओपिनियन। उसके बाद आते हैं जी फैमिली स्टेटमेंट। उसके बाद अपना चालू होता है जो आपने वो शुरू में किया था, 25-35 एक्सेट्रा। अब अगर हमारी रिपोर्ट इस तरीके से बनी होगी, तो वो फट से साइन हो जाएगी। अगर आपकी ऐसी नहीं बनी है तो ऑफिसर पेज ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं मिल गए, डीओ की तुम्हारा भाई मिल गए, तो सब कुछ जाएगा। ठीक है सर, ये है सिनेरियो। समझ गए ना? तो आज आप ऐसा करो, आज अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स सब नहीं अरेंज करो, पहले तो वो ढूंढो, तो फाइनल डायरेक्टली हो जाएंगे जिनमें नेचुरल कोड नहीं है। नेचुरल कोड होता है, तो आपको पहले से काफी नॉलेज है। आज वो नहीं है ना, तो आपने ये पढ़ने के बाद और क्लियर होगा, है ना? अब आपने, अब आप एक्सपीरियंस के साथ में यही स्टॉप कर रहा हूँ इस क्लास को, और ये आपके साथ शेयर